जब आतंक की गलियों से रऊफ और फरहान नापाक इरादे लेकर निकले तो पहलगाम की वादियों से अभिषेक और गिल ब्रह्मोस बनकर सामने उतरे। ये सिर्फ एक इंडिया पाक मैच नहीं था, ये जवाब था इस आतंकिस्तान से निकले हर एक नापाक मंसूबे का। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। एशिया कप में रविवार रात भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के बाद उठा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले साहिबजादा फरहान का गन स्टाइल सेलिब्रेशन, उसके बाद बाउंड्री पर फील्डिंग के दौरान हारिस रऊफ के घटिया इशारों से मामला गर्मा गया है। लेकिन अब विवाद की साग में हारिस रऊफ की बीवी ने भी घी डालने का काम कर दिया है। याद हो कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान बाउंड्री पर फील्डिंग करते वक्त हारिस रऊफ कैसे इंडियंस फैंस की ओर 6-0 का इशारा कर रहे थे। उस वायरल वीडियो में हारिस रऊफ विमान गिराने का इशारा भी करते देखे गए थे, जिससे दर्शक भड़क उठे थे। रऊफ के सामने दर्शक कोहली कोहली के नारे लगाते रहे। माना जा रहा है कि रऊफ इशारे से ये कहना चाह रहा था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य संघर्ष के दौरान 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी आर्मी ने मार गिराया था। हालांकि ये सिर्फ एक झूठ था जो पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से हुई धुलाई के बाद अपनी आवाम की तसल्ली के लिए बोला था। और अब इसी झूठ का सहारा लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खुली आंखों से जीत के सपने सजाने लगे हैं, क्योंकि शायद उन्हें ये नहीं पता कि जीतने के लिए सामने से वार करना होता है, जिसकी हिम्मत ना इस आतंकिस्तान के पास सालों पहले थी, ना अब है और शायद ही कभी होगी। फिलहाल अब रऊफ की बेगम ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। तो चलिए जरा इस मामले को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। याद हो कि मैच के दौरान रऊफ की अभिषेक शर्मा के साथ बाउंड्री लगने के बाद बहस हुई, जिसके बाद मैदान पर तनाव बढ़ गया और अभिषेक ने मैच के बाद कहा कि पाकिस्तानी गेंदबाज बिना किसी वजह के भारतीय बल्लेबाजों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। एशिया कप के हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने वही किया जो हर हिंदुस्तानी देखना चाहता था, पाकिस्तान को उसकी जमीनी हकीकत का एहसास कराना। पहले 6 ओवर में भारत ने बैटिंग शुरू की और उसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट जगत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। अभिषेक शर्मा, जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है, उन्होंने पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी की गेंद को हवा में उड़ा दिया। और फिर शुभमन गिल, जो आमतौर पर तो शांत रहते हैं, पर हर बार उनका बल्ला कुछ ऐसा कह जाता है जो सामने वाली टीम को बिल्कुल भी रास नहीं आता। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। गिल ने अगले ओवर में 2 चौकों से अपना इरादा साफ कर दिया। पावर प्ले में भारत का स्कोर था 68 रन बिना किसी नुकसान के। इस बीच पाकिस्तानी खेमे में बेचैनी थी, मैदान पर सन्नाटा था, क्योंकि ये सिर्फ रन नहीं थे, ये वर्ल्ड क्रिकेट पर इंडिया का डोमिनेंस था, आत्मविश्वास था और सबसे खास बात, ये हर आतंकिस्तानी को एक करारा जवाब था। पाकिस्तान का सो कॉल्ड एस ऑफ स्पीड या मैजिक ऑफ स्पिन, इंडिया के डिस्ट्रक्शन ब्रदर्स ने उस मैच में सबको ब्रह्मोस बनकर बांधा था। भारत की तरफ से मिली इस करारी हार के बाद पाकिस्तान के पास कुछ कहने को ही नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर ही जंग जीतने के ख्वाब सजाने शुरू कर दिए। और इनमें से ही एक है हारिस रऊफ की बेगम मोहतरमा मुजना मसूद मलिक, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पति की एक तस्वीर स्टोरी पर शेयर की और कैप्शन में लिखा, मैच हार गए लेकिन जंग जीत गए। हालांकि इस पोस्ट पर भी जब पाकिस्तान को भारतीय फैंस की 2 टूक मिलने लगी तो मजबूरन मोहतरमा को विवाद बढ़ता देख इसे डिलीट करना पड़ा। भारत में रऊफ की बीवी की पोस्ट पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ यूजर्स तो ये भी कहने से चूक नहीं रहे कि पूरा परिवार ही आतंकी सपोर्टर है। वैसे देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान भारत से मिली हार की बौखलाहट में ऐसी बेतुकी हरकतें कर रहा हो। हर बार हर मैच में भारत से बुरी तरह से पिटने के बाद इन आतंक के नापाक बादशाहों का हाल यही रहता है और अब तो इन्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। भले ही पहले भारत पाक मैच एक बड़ी राइवलरी मानी जाती रही हो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात मौजूदा भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपने एक इंटरव्यू में साफ कर दी है कि राइवलरी उसे कहा जाता है जब किसी टीम में 8-7 या 7-8 का मुकाबला हो, पर यहाँ तो 10-0 और 10-1 चल रहा है। ये तो पूरी तरह से वन साइडेड मुकाबला ही है, कोई बड़ी राइवलरी नहीं और अब शायद कभी होगी भी नहीं, क्योंकि ना पाकिस्तान अपना गेम सुधारेगा, ना ही उनकी सरकार अपने खिलाड़ियों पर कोई काम करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो आतंकी बनाए जाते हैं, ना कि खिलाड़ी। खैर, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।